नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। चीन के झूठ का एक के बाद एक लगातार भारत की तरफ से पर्दाफाश किया जा रहा है। भारतीय सेना चीन के झूठ का खुलासा कर रही है। चीन एलएसी पर लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। चीन भारत के हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन भारत के वीर जवानों की हिम्मत के आगे उनकी एक नहीं चल रही। चीन के झूठ का प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स फैलाता है, लेकिन इसी ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट को भारत के विदेश मंत्रालय ने सरासर झूठा करार दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स गलत तथ्य पेश कर रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि हमने ग्लोबल टाइम्स और चाइना डेली की रिपोर्ट्स देखी हैं। इनमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के संबंध में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। ये रिपोर्ट्स पूरी तरीके से गलत हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं है। विदेश मंत्रालय के इस मैसेज से यह साफ है कि चीनी मीडिया मनगढ़ंत रिपोर्टिंग कर रहा है, जिसको विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि आप मत कीजिए। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भारत जिस आक्रामक तरीके से जवाब दे रहा है, उसकी चीन को उम्मीद नहीं थी। चीन बौखला चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा हिंदुस्तान को जवाब कैसे दे। लगातार मिल रही हार ने चीन के होश उड़ा दिए हैं। भारतीय सेना जिस तरीके से हर बार चीनी सेना को शिकस्त दे रही है, मात दे रही है, उससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना से बेहद नाराज हैं। भारत के एक्शन से भी जिनपिंग बहुत भड़के हुए हैं। जिनपिंग तिलमिलाए हुए हैं, अपने आप को बहुत बड़े तानाशाह समझते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के सामने उनकी एक नहीं चल रही। गलवान के बाद पैंगोंग का पराक्रम देखने के बावजूद चीन ने तीसरी बार दुस्साहस किया और भारत के जवानों ने फिर उनके गाल पर करारा तमाचा रसीदा। पैंगोंग झील के दक्षिण छोर पर शेनपाओ पहाड़ी के पास एक इलाका रेजांगला है। सूत्रों के मुताबिक रेजांगला के उत्तर में चीन के 25 से 50 सैनिक भारतीय क्षेत्र में बढ़ते हुए दिखाई दिए। भारतीय सेना पहले से ही मुस्तैद थी। भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ को रोकने के लिए पहले चेतावनी भी दी। चेतावनी के बाद चीन के सैनिक वहां से वापस लौट गए। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है। दरअसल चीन को 15-16 जून की रात याद आ गई। भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में जब चीन के सैनिकों ने अतिक्रमण की कोशिश की थी और भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय सेना के इस पराक्रमी जवाब में चीन के 45 से 50 सैनिक ढेर हो गए थे, मर गए थे। हिंदुस्तान की सेना ने उन्हें मार दिया था। लेकिन इसी दौरान भारतीय सेना के भी 20 जवान सीमा की रक्षा करते करते देश के लिए शहीद हो गए थे। चीन को डर इस बात का भी था कि कहीं 29-30 अगस्त की रात हिंदुस्तान के शूरवीरों के जिस शौर्य को चीन ने देखा था, कहीं उस शौर्य और पराक्रम से उसका सामना दोबारा ना हो जाए। 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग के ब्लैक टॉप पर भी चीन ने कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीन के दुस्साहस को नाकाम कर दिया था और ब्लैक टॉप पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा दिया था। बताया गया कि वहां चीन के सर्विलांस सिस्टम और कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन इनसे बचते हुए भारत के जाबाज चोटी तक पहुंच गए और अब भारतीय जवान ब्लैक टॉप पर ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। अक्सर चीन की सेना सर्दियों में घुसपैठ की साजिश रचती है, लेकिन गलवान से लेकर पैंगोंग तक भारत के पराक्रम के बाद अब चीन की सेना ऐसी हिमाकत करने से पहले कम से कम 100 बार सोचेगी।